राधे कृष्णा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी कि आप चाहे तो अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। देखिए, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध मनुष्य को इस जीवन में जो कुछ भी काम मिला है उसका वह संतोष पूर्वक का कार्य करे तो वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। हमें जो कुछ भी काम मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से ही मिला है। प्रारब्ध का मतलब है कि पिछले जन्मों के द्वारा किया गया हमारा काम जो आज हम इस जन्म में कर रहे हैं। पिछले कर्मों के द्वारा इस जन्म में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे ही हम पूर्व जन्म प्रारब्ध कहते हैं। आप सोचिए कि सेना में सिपाही को उसके योग्यता के अनुसार एक काम दे दिया जाता है, लेकिन अगर वही सिपाही पहले से ही वो सेना नायक के पद को चाहेगा, सोचेगा कि उसे सेना नायक का पद चाहिए और उसे कार्य मिल चुका है सिपाही का, लेकिन वो सेना नायक का पद की कामना करता है, तो वैसे में तो वो ना ही सेना नायक का पद ही उसे मिल सकेगा और ना ही उसे सिपाही का जो काम मिला है ना ही वो उसे ही सही से कर सकेगा वो काम। इसीलिए इसका मतलब ये है कि अगर हमें जो काम मिला है उस काम को हमें अच्छे से करना चाहिए, ना कि उस काम को छोड़कर उसके आगे का जो इच्छा है उसे पाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। सबको योग्यता के अनुसार ही काम मिला होता है, कर्म मिला होता है करने के लिए, लेकिन नहीं, इंसान कई बार क्या होता है कि उसके अधिक से अधिक कामना के कारण, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के कारण और इच्छा शक्ति के कारण वो अपना ही दुखों को जन्म देता है, जिसके कारण वो खुद उसी जाल में फंस जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहकर और हमें खुद सोचना चाहिए ना कि भगवान ऐसा भला भूल क्यों करेंगे कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा देंगे। ऐसा भूल भगवान क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ये तो संगत होगा, कहीं ना कहीं ये तो पूर्व जन्मों का कुछ हमारा किया गया ही होगा, जिस कारण हमें ऐसा ज़िंदगी मिला या फिर जो मिला, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। अगर कोई अभी पुण्य कमा रहा है या फिर कोई अभी अच्छा ज़िंदगी जी रहा है तो तो उसने ज़रूर अपने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए होंगे या फिर उसने दान किया होगा, जिसके कारण आज वो पुण्य कमा रहा है। तो इतना बात तो तय है कि हम कोई भी काम करें, किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करें, वो कहीं ना कहीं लौट के तो हमारे पास आएगा ही आएगा। ये तय है, हमारा किया हुआ हमारे पास ज़रूर लौट के आता है। चाहे हम किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा चीज़ लौट कर आएगा, बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरा चीज़ लौट कर आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर। इसलिए कभी भी किसी का बुरा करने का नियत में आए भी ना तो ये चीज़ ज़रूर सोच लीजिएगा कि ये चीज़ आएगा मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं लौट के वो चीज़ दोबारा टकरा जाएगा। देखिए, बड़े बड़े ग्रंथों में और अच्छे अच्छे जगह पे किताबों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को जो ना है कि कितना भी अगर कोई भी दुख आता है, परिस्थिति वैसा अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कलपने लगते हैं कि आज वैसा परिस्थिति नहीं है जिसके कारण आगे बढ़ सकते हैं या फिर कोई अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जितना भी सुख सुविधा या फिर कितना भी कम सोर्स ही क्यों ना हमारे पास हो, उसी कम से कम सोर्स में या फिर जितना भी कम से कम परिस्थिति में ही खुद को आगे बढ़ा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मेरे से और भी ऊपर लोग हैं या फिर उसको देख के हम ईर्ष्या कर रहे हैं। ये ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे से नीचे भी कोई लोग हैं जो फिर भी जीवन जी रहे हैं। जितना भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, जितना भी सुविधाएं हैं, उससे ही हमें उसमें ही मेहनत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी खुद की किस्मत को, भाग्य को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए या फिर अपनी परिस्थिति को लेकर रोना नहीं चाहिए। जितना भी मिला है उतना में ही आगे बढ़े, लेकिन ज़रूर बढ़े। रोके रहने से और बैठने से कुछ नहीं होने वाला है।
हमेशा अपनी तुलना बड़े लोगों से ना कर कर छोटे लोगों से करिए, तब आप हमेशा सुखी रहेंगे। ये एक मेरा छोटा सा संदेश। धन्यवाद। ओम शांति।